The Lord spoke to me something which I never understood. परमेश्वर ने मुझसे कुछ ऐसी बात की जिसे मैं समझ नहीं पाया। The Lord told me, even though heaven is the place of a fullness of blessings, but one joy in Jesus will not be in heaven, that will be only on earth. एक बात परमेश्वर ने मुझसे कही, चाहे स्वर्ग आनंद से भरा हुआ स्थान है, परंतु स्वर्ग में एक आनंद नहीं है, वो यीशु का आनंद केवल हम पृथ्वी पर ही प्राप्त कर सकते हैं। I was surprised. मैं आश्चर्यचकित हो गया। Perhaps you also may be surprised. शायद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। True, heaven is the place of fullness of all heavenly joy. ये सच है कि स्वर्ग सारी स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ स्थान है। But beloved ones, once we go to heaven, one blessing in Jesus we will miss there. प्रियजनों, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम यीशु में पाई जाने वाली एक आशीष को वहाँ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। One particular joy in Jesus we will have only on earth. यीशु में एक विशेष आनंद केवल हम पृथ्वी पर ही प्राप्त कर सकते हैं। All eternity we cannot get that joy, that blessing in heaven. पूरी नित्यता में भी हम स्वर्ग में उस आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। Only on earth we can receive that blessing through in Jesus. केवल पृथ्वी पर रहने के समय में ही यीशु में हम उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। Even the holy angels cannot have that joy. पवित्र स्वर्गदूतों को भी वो आनंद मिला नहीं। Do you know what is that joy in Jesus? क्या आप जानते हैं यीशु में वो आनंद क्या है? The joy of suffering with Christ. मसीह के साथ दुख उठाने का आनंद। The joy of suffering with Christ. मसीह के साथ दुख उठाने का आनंद। That joy we cannot get in heaven. वो आनंद हम स्वर्ग में प्राप्त नहीं कर सकते। That joy holy angels can never get. वो आनंद पवित्र स्वर्गदूत भी प्राप्त नहीं कर सकते। That joy all eternity we cannot get. वो आनंद पूरी नित्यता में भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। Not suffering for Christ, but suffering with Christ. मसीह के लिए दुख उठाना ऐसा नहीं, परंतु मसीह के साथ दुख उठाना। It is the sweetest joy to suffer with Christ. मसीह के साथ दुख उठाना वो सबसे मधुर आनंद है। When you are suffering joyfully in the will of God, जब परमेश्वर की इच्छा में वो आनंद पूर्वक दुख उठा रहा था, you are not alone. वो अकेला नहीं था। You are suffering with Jesus. आप यीशु के साथ दुख उठाते हैं। For example, Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown into the fiery furnace. उदाहरण के लिए शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, But they were not alone there. परंतु वो वहाँ पर अकेले नहीं थे। The Son of God was there walking with them in the fiery furnace. परमेश्वर का पुत्र उनके साथ आग के भट्टे में उनके साथ था। Many children of God are the enemies of the cross of Christ. बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। Be a child of God, only on earth you can get this great blessing. परमेश्वर के प्यारे बच्चे केवल पृथ्वी पर रहने के समय ही आप इस बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। Suffering with Christ, that joy, that blessing, that privilege, after you go to heaven you can never get it. मसीह के साथ दुख उठाना, वो सौभाग्य, वो आनंद, वो खुशी स्वर्ग में जाने के बाद आप प्राप्त नहीं कर सकते। It is written, for the joy that was set before him, he endured the cross. ये लिखा है कि जो आनंद उसके आगे धरा था, उसने क्रूस के दुख को उठा लिया। So when Jesus was suffering the cross, he had joy and he saw joy before him. और जब यीशु क्रूस पर दुख उठा रहे थे, उनको बड़ा आनंद था और उन्होंने अपने सामने भी अपने उस बड़े आनंद को देखा। There are 3 types of sufferings on this earth. इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के दुख उठाना है। There are 3 types of cross. 3 प्रकार की क्रूस हैं। Cross in a way stands for suffering. क्रूस एक तरह से दुख उठाने को दिखाता है। First, the cross of the thief
सबसे पहले वो चोर की क्रूस। Why did he suffer the cross? क्यों उसने क्रूस पर दुख उठाया? Because of his own sins. कि अपने स्वयं के पापों के कारण। So, some people are suffering because of their own sin. कई लोग अपने ही पापों के कारण दुख उठाती हैं। Every sin brings suffering. हर एक पाप कष्ट को या दुख को लाता है। The more you sin, the more you suffer. जितना अधिक आप पाप करते हैं उतना अधिक आप दुख उठाती हैं। But that cross or suffering does not bring any glory to God. परंतु वो क्रूस, वो दुख उठाना परमेश्वर के निमित्त कोई भी महिमा को नहीं लाती। Some of you may have suffering, but that suffering may be because of your own sin. आप में से कई दुख उठाते होंगे, परंतु वो दुख उठाना आपके स्वयं के पापों के कारण होगा। There is another type of suffering. एक और प्रकार का दुख उठाना भी है। There is another type of cross. एक और प्रकार की क्रूस है। We read about Simon the Cyrenian's cross. हम शमौन कुरेनी की क्रूस के बारे में भी पढ़ते हैं। Mark chapter 15, we read that he was compelled or forced to carry the cross. मरकुस 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसको वो क्रूस उठाने के लिए जबरदस्ती कहा गया। Please read chapter 15, verse 21. कृपया करके पढ़े मरकुस 20 अध्याय उसका 21 वचन। और सिकंदर और रूफस का पिता शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले। So they compelled Simon to carry the cross. उन्होंने शमौन से जबरदस्ती उस क्रूस को उठवाया। So he was not willing to suffer the cross, but he was forced to carry the cross. वो स्वयं इच्छा से क्रूस का दुख उठाने के लिए तैयार नहीं था, परंतु उसे जबरदस्ती क्रूस उठवाया गया। Some people have got suffering, but they are not willingly suffering, not joyfully suffering with murmurings and complainings, because it is forced on them. कई लोग दुख तो उठाते हैं, परंतु शिकायत करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती उन्हें वो दुख उठाने पड़ती हैं। It may be true, your wife may be a cross, your husband may be a cross, your mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law may be a cross, but you are not taking it cheerfully. ये सच है, शायद आपका पति आपके लिए क्रूस होगा, या पत्नी या सास या ससुर आपके लिए, या बहू आपके लिए क्रूस होंगे, परंतु आप उसे आनंद पूर्वक नहीं उठा रहे। Simon the Cyrenian suffered the cross, but that did not bring any glory to God. शमौन कुरेनी ने क्रूस तो उठाई, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिली। Every one of us, we have sufferings in our life, but many children of God don't take it praising God and rejoicing in that suffering. हमें से हर एक को दुख है, कष्ट है, परंतु बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे आनंद पूर्वक दुख नहीं उठाते, खुशी करते हुए, आनंद मनाते हुए दुख नहीं उठाते। Then the third suffering or the third cross, the cross of Jesus Christ. तीसरा दुख उठाना या तीसरी क्रूस वो है यीशु मसीह की क्रूस। He did not suffer because of his sin. उसने अपने पाप के कारण दुख नहीं उठाया। He did not suffer because it was forced on him. उसने इसलिए दुख नहीं उठाया कि उसे जबरदस्ती वो क्रूस उठानी पड़ी। He joyfully suffered the cross. उसने बड़े आनंद से क्रूस के दुख को सह लिया। For a child of God, there is no unjust suffering. एक परमेश्वर के बच्चे के लिए अन्याय से सहना ऐसा कुछ भी नहीं। Whatever sufferings come in our life, it is to polish our character. जो कुछ भी कष्ट या दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे स्वभाव को चमकाने के लिए आते हैं। What type of suffering you are going through? आप किस प्रकार के दुख में से जा रहे हैं? I told you 3 types of suffering for human beings. मैंने आपको बताया मनुष्य के लिए 3 प्रकार के दुख उठाना या कष्ट उठाना है। First one, like the thief's cross, you are suffering because you don't pray, you don't read the Bible, you don't fast, you don't come for meetings, you don't do the will of God. Therefore some sufferings come. पहला, आप दुख उठाते हैं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, मीटिंग में नहीं आते, अपने ही पाप के कारण आप दुख उठाते हैं। Some have always financially they are suffering because they are not faithful to give God
God's portion. कई लोग आर्थिक रूप से बहुत कष्ट उठाते हैं क्योंकि प्रभु को देने के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं है। Such sufferings do not bring glory to God. ऐसा दुख उठाना, कष्ट उठाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। Then the suffering of Simon or cross of Simon. शमौन का दुख, ये शमौन की क्रूस, He did not joyfully suffer. उसने आनंद पूर्वक दुख नहीं उठाया। Some of you, when you face suffering, you don't rejoice. You don't praise God for the suffering. You murmur, why God allowed it? Why this should happen to me? Why God doesn't care for me? Why only I should suffer like this? You question God and murmur against God. आप में से कई लोग कई बार जब आप दुख उठाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं, परमेश्वर से आप प्रश्न करते हैं, क्यों केवल मैं ही दुख उठाना है, ये कष्ट क्यों केवल मेरे ही जीवन में आए हैं। इस प्रकार से आप परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते हैं। But look at the sufferings of Jesus, the cross of Jesus. परंतु यीशु के कष्टों को, यीशु की क्रूस को देखें। He joyfully took the cross. उसने बड़े आनंद से क्रूस को उठा लिया। While going to Gethsemane, along with the disciples, he sang a hymn and went to Gethsemane. जब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे में गया, वो भजन गाकर, आनंद मनाकर उस बगीचे में गया। Dear child of God, what type of suffering you are going through? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, आप किस प्रकार के कष्ट में से जा रही हैं? Every one of us will have suffering, but one of the three. हम में से हर किसी को इन तीनों में से एक प्रकार का दुख उठाने, कष्ट उठाना रहेगा। If you do not carry your cross, if you don't suffer willingly, you will become a cross suffering for others. यदि आप अपनी आनंद से अपनी क्रूस को नहीं उठाएंगे, तो आप दूसरों के लिए क्रूस होके बदल जाएंगे। Remember, this privilege to suffer with Christ will be only for a short time for us, only on earth. याद रखें, मसीह के साथ ये दुख उठाने का सौभाग्य केवल थोड़ी देर के लिए है, केवल हमारे लिए पृथ्वी पर ही है। All of us are going through some sufferings now. हम में से हर कोई अभी किसी न किसी कष्ट में से जा रही हैं। But how much you rejoice and praise God for that suffering. परंतु आप कितना अधिक उस कष्ट के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I have to confess, I was afraid of suffering. मेरे को इकरार करना पड़ेगा कि मैं कष्ट उठाने से, दुख उठाने से बहुत डरता था। When the Lord called me to the ministry, जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, so many things I asked the Lord. मैंने प्रभु से बहुत सारे प्रश्न किए। But one thing particularly I asked the Lord. परंतु एक विशेष बात मैंने परमेश्वर से पूछी। I told the Lord, in this ministry, lot of sufferings. मैंने कहा, प्रभु से कहा, प्रभु जी, इस सेवा में तो बहुत ज्यादा कष्ट हैं। Lord, you know that I don't like to suffer. प्रभु जी, आप जानते हैं कि मुझे कष्ट उठाना पसंद नहीं है। Lord, if you want me to suffer, to serve you, change my heart so that the greatest joy on earth will be suffering for you. इसलिए प्रभु जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कष्ट उठाऊं, तो मेरे हृदय के बदल दें, ताकि इस पृथ्वी पर आपके लिए दुख उठाना, कष्ट उठाना मेरा सबसे बड़ा आनंद बन जाए। The Lord told me, it is granted. प्रभु ने कहा, ये बात तेरे लिए पूरी हो जाएगी। Dear children of God, when I look back, I suffered only very, very, very little in the ministry. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैंने सेवा में बहुत ही कम दुख उठाया है। I know there are times I did not want to suffer. मैं जानता हूँ कि ऐसे भी समय थे जब मैं कष्ट उठाना चाहता नहीं था। There were times I tried to escape suffering. ऐसे भी समय थे जब मैं कष्टों से बचना चाहता था। There are times, at least in my heart, I murmured in sufferings. ऐसा भी समय था, कम से कम, जब मैं अपने हृदय में कष्टों के प्रति बुड़बुड़ाया। With all that, I want to tell you, Jesus has been faithful to what He promised me. इन सब बातों के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने जो मुझसे वायदा किया था, उसके प्रति वो विश्वास योग्य रहा। One day I had to walk about 20 kilometers to come to the faith home because I didn't have any money in my hands. एक दिन फेथ होम में आने के लिए मुझे 20 किलोमीटर चल के आना था। मेरे हाथ में गाड़ी पकड़ने के लिए कोई पैसा नहीं था। I still remember, I was filled with joy, getting filled in the Spirit. मुझे अभी भी याद है, आत्मा में भरते हुए मैं बहुत ही आनंद से भर गया। I tell you, those 20 kilometers
I felt as if I walked only 20 feet. मैं आपको बताता हूँ वो 20 किलोमीटर मुझे ऐसे प्रतीत हुए जैसे मैं 20 फुट ही चला हूँ। I really learned the lesson. In sufferings, if we learn to rejoice in the Lord, our sufferings will become light. एक पाठ मैंने सीख लिया कि यदि हम अपने कष्टों में मसीह के साथ आनंद करना सीख लेते हैं तो हमारे कष्ट हमारे लिए बहुत ही हल्के हो जाते हैं। Many years ago, I was in a faith home. बहुत वर्ष पहले मैं एक विश्वास घर में था। I just got healed of typhoid. उस समय मुझे टाइफाइड से चंगाई मिली ही थी। After I got healed, I was terribly hungry. चंगाई पाने के बाद मैं बहुत ही अधिक भूखा था। There was no food available in the faith home. खेतों में कुछ भी खाना उपलब्ध नहीं था। Not even a cup of tea. एक प्याला चाय भी नहीं थी। Only some hot water was available to drink. केवल पीने के लिए कुछ गर्म पानी था। I could not sleep that night because I was so hungry. मुझे इतनी अधिक भूख लगी थी उस रात, भूख के कारण मैं सो भी नहीं पाया। But I still remember, I felt such a joy. I felt as if I was in heaven. परंतु अभी भी मुझे याद है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं स्वर्ग में हूँ। My heart was thanking God for the privilege to suffer with Christ. मेरा हृदय प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि कम से कम प्रभु के लिए दुख उठाने का सौभाग्य मुझे मिला। But it was only for a short time. परंतु वो केवल थोड़े समय के लिए था। That very night, late at night, one believer truck driver stopped the truck, and when he came, he brought plenty of food from a shop, delicious food, and we all ate, and we had enough and to spare also. और एक देर रात के समय एक ट्रक ड्राइवर विश्वासी हमारा वहां से निकला, उसने वो फेतों में आया, वो बहुत ढेर सारा खाना लेकर आया था, हमारे लिए बहुत अधिक था और हम खाने के बाद कुछ खाना बच भी गया। Dear child of God, if you suffer in the will of God joyfully, gladly, your sufferings will become light. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, यदि आनंद पूर्वक आप परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाएंगे, आपके कष्ट, आपके दुख आपके लिए बहुत हल्के हो जाएंगे। That is why Jesus told in Matthew 11:30, "My yoke is easy and my burden is light." इसलिए यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 11:30 में कहा, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Dear child of God, do you find your suffering is heavy? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, क्या आपको आपके दुख, आपके कष्ट बहुत भारी लगते हैं? Dear child of God, do you find your suffering is too much? परमेश्वर के प्यारे बच्चे, क्या आपको लगता है आपके कष्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हैं? Let me tell you the reason why you find like that. मैं आपको, आप क्यों इस प्रकार से सोचते हैं, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। You don't rejoice in the suffering. आप कष्ट उठाने के समय खुशी नहीं मनाते। You don't sing in your sufferings. आप अपने कष्ट उठाने के समय में गीत नहीं गाते। You don't thank God for the privilege to suffer with Christ on this earth. इस पृथ्वी पर रहते हुए मसीह के साथ दुख उठाने के इस बड़े सौभाग्य के लिए आप प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। You start praising and rejoicing for all your sufferings in Christ, your sufferings will become light. मसीह में आप जो कष्ट उठा रहे हैं, उन सारे कष्टों के लिए आप प्रभु का धन्यवाद करना, उसके लिए प्रभु की स्तुति करना आरंभ कर दें, आपका बोझ आपके लिए हल्का हो जाएगा। That is why Saint Paul says in 2 Corinthians 4:17, our light affliction, but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. इसलिए संत पौलुस दूसरे करंथियों 4:17 में कहते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Our light affliction, but for a moment. हमारा जो क्लेश है वो हल्का सा पल भर का है। Worketh for us an exceeding and eternal weight of glory. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। Our light affliction working for us, not working against us. हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए काम करता है, हमारे विरोध में काम नहीं करता। Our sufferings in Christ are God's agents to work in us a far more exceeding and eternal weight of glory.
हमारे लिए हमारे जो कष्ट हैं वो प्रभु के जैसे दूत हों, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करते जाती हैं। Please listen. If you do not want to suffer in the will of God joyfully, out of the will of God you will suffer more. यदि ध्यान से सुने, यदि परमेश्वर की इच्छा में आनंद पूर्वक आप कष्ट उठाना नहीं चाहते, तो परमेश्वर की इच्छा के बाहर आपको और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। I was playing volleyball in a school before school court one day. एक दिन मैं स्कूल के मैदान में वॉलीबॉल खेल रहा था। And my friends also were there. मेरे मित्र भी वहाँ पर थे। After we finished, one evangelist came and spoke about Jesus to us, and myself and my friend got saved that evening. और वो खेल खत्म होने के बाद एक सुसमाचार प्रचारक आया, उसने यीशु के बारे में आके बताया, और मैं और मेरे मित्रों ने उस शाम को उद्धार प्राप्त किया। And that week itself, myself and my friend received the Holy Spirit. और उसी सप्ताह में मैंने और मेरे मित्र ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को भी प्राप्त कर लिया। We both were in the same high school, in the same class. हम एक ही क्लास में, एक ही हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। But I decided to serve God. He thought this life is a life of suffering. He didn't take baptism and he didn't come forward to the Lord. और मैंने प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को सौंप देने के लिए फैसला किया, परंतु उसने सोचा ये जीवन तो बहुत कष्टदायक जीवन है। उसने अपने आप को बपतिस्मा के लिए, जीवन के लिए समर्पण नहीं किया। After about 40 years, recently I saw my friend. 40 वर्ष के बाद हाल ही में मैंने मेरी मित्र से मेरी मुलाकात हुई। The suffering that he is going through is very, very sad to hear about. जिन कष्टों में से वो जा रहा है, उनके बारे में सुनना ही बहुत दुखदायी है। He is from a rich family. Now he is very poor. वो एक बहुत धनी परिवार में से है, परंतु अभी बहुत ही दरिद्र अवस्था में है। He became so poor, he had to leave our village and go to a faraway place and to get a hut and get settled there. वो इतना गरीब था कि उसे वो गांव छोड़ के जाना पड़ा एक दूर स्थान में। वहाँ जाकर उसने एक झोंपड़ी बना के वो रहने लगा। He got married and his wife is a mad woman. He told me every day he had to give some sedating insulin or injections or something to sedate him. और उसने मुझे बताया उसने विवाह कर लिया और उसकी जो पत्नी है वो पागल स्त्री है। हर दिन उसे सुलाने के लिए उसे नींद की गोली देनी पड़ती है, कुछ इंसुलिन से देनी पड़ती है। A major part of the money that he gets is spent for medicine for his wife. उसकी आमदनी का जो बड़ा भाग है अपनी पत्नी की दवाई खरीदने में खर्च हो जाता है। Poor man who did not want to suffer in the will of God is now suffering 100-fold more out of the will of God. वो बेचारा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के बीच में दुख उठाना नहीं चाहता था, अभी परमेश्वर की इच्छा से बाहर 100 गुना और बहुत बढ़कर दुख उठा रहा है। If you do not want to suffer in the will of God for Christ, your sufferings will be much more. यदि आप परमेश्वर की इच्छा में मसीह के साथ दुख उठाना नहीं चाहते तो आपके कष्ट और भी अधिक होंगे। Although my friend was convinced about taking baptism, he didn't want to take baptism, thinking so much of persecution, sufferings will come. चाहे मेरे मित्र को वो बपतिस्मा लेने के बारे में बोध तो हुआ था, फिर भी उसने बपतिस्मा लेना ना चाहा, ये सोचते हुए कि बपतिस्मा लेने के बाद उसे बहुत अधिक कष्ट दुख उठाने पड़ेंगे। Perhaps there may be somebody like my old friend. You don't want to obey God. You don't want to take baptism and you don't want to come forward. I tell you, your sufferings will be more out of the will of God than in the will of God. मैं आपको बताता हूँ, शायद आप में से कोई मेरे उस पुराने मित्र के समान होगा जो परमेश्वर की इच्छा के बीच में कष्ट उठाना नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ, यदि परमेश्वर की इच्छा के बीच में आप दुख नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा के बाहर आपको और भी बहुत अधिक दुख उठाना पड़ेगा। If the Lord has called you to serve God and you think there is a lot of suffering in the ministry and you don't want to come to serve God, beloved ones, in the world you will have much more sufferings than in the Lord. प्रियजनों, यदि प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है और आप सोचते हैं कि सेवा में आने से बहुत अधिक कष्ट है,
तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप सेवा में आके दुख नहीं उठाएंगे तो संसार में जाने से आपके लिए बहुत अधिक कष्ट रहेंगे। One day the Lord told Lot, escape to the mountain. एक दिन परमेश्वर ने लूत से कहा, अपने प्राण को लेकर पर्वत पर चला जा। And he told, no, it is too much to climb the mountain. उसने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, पर्वत पर चढ़ना मेरे लिए बहुत कठिन है। He refused to climb the mountain. उसने पर्वत पर चढ़ने से इनकार कर दिया। But we read in Genesis 19, he had to climb another mountain. फिर हम उत्पत्ति 19 अध्याय में पढ़ते हैं, उसे एक और पर्वत पर चढ़ना पड़ा। And there he could not stay, he had to go to a cave. वहाँ पर वो रह नहीं सका, उसे गुफा में जाके रहना पड़ा। So if you don't want to suffer in the will of God, another worse sufferings will come upon you. यदि आप परमेश्वर की इच्छा के बीच में दुख उठाना नहीं चाहते तो आपके लिए और भी बहुत बुरे कष्ट दुख रहेंगे। Suffering joyfully in the will of God will change, polish, transform our character. परमेश्वर की इच्छा के मध्य में दुख उठाना हमारे जीवन को चमका देगा, हमारे स्वभाव को बदल देगा। When we read the Bible, those who are willing to suffer joyfully, they all had a glorious end. बाइबल में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने आनंद पूर्वक परमेश्वर के लिए कष्ट उठाया, उन्हें बहुत ही महिमा में अंत मिला। Similarly, in the Bible we find the people who did not want to suffer for God, they had a miserable, unhappy end. साथ ही साथ जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ दुख उठाना नहीं चाहा, उन्हें बहुत ही अभागा, बहुत ही दुख पूर्वक अंत मिला। For example, look at King David and King Saul. उदाहरण के लिए राजा दाऊद को देखें, राजा शाऊल को देखें। David had to suffer quite a lot. दाऊद को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। He was always praising God for his sufferings. हमेशा वो अपने कष्टों के लिए प्रभु की स्तुति करता था। So many of psalms were composed during the time of his sufferings. अधिकतर जो भजन है उसके कष्ट उठाने के समय ही उन्होंने उसे बनाया। What a glorious end King David had. राजा दाऊद को कितना महिमा में अंत मिला। But look at King Saul. परंतु राजा शाऊल को देखें, We don't read in the Bible any time he was praising God. बाइबल में हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि उसने अपने कष्टों के लिए प्रभु की स्तुति की। He died like a dog in the battle. युद्ध के मैदान में वो एक कुत्ते के समान मर गया। Same way, look at Abraham and his nephew Lot. उसी तरह इब्राहिम और उसके भतीजे लूत को देखें। Abraham suffered quite a lot. इब्राहिम ने बहुत अधिक कष्ट उठाया, Lot didn't want to suffer. परंतु लूत कष्ट उठाना नहीं चाहता था। Abraham had a very, very glorious end. इब्राहिम को एक बहुत ही महिमा में अंत मिला। But we don't read about the end of Lot at all. Perhaps in the dark cave he might have died. परंतु लूत के अंत के बारे में हम कहीं नहीं पढ़ते, शायद उस अंधेरी काली गुफा में ही वो मर गया होगा। Shall we turn to 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10? Here we read an example of Saint Paul's sufferings. दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ हम संत पौलुस के कष्टों के बारे में पढ़ते हैं। Sorry, 2 Corinthians 12, 9 and 10. माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ भी मुझ पर छाया करती रहे। So if we most gladly rejoice in our sufferings, what we will get? The power of Christ will rest upon us. यदि बड़े आनंद पूर्वक हम अपने कष्टों में आनंद मनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मसीह की सामर्थ हम पर छाया करेगी। Please listen something. I want to mention beautiful about what is the power of Christ and the blessing of that power of Christ. सब कोई ध्यान से सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह की सामर्थ और मसीह की सामर्थ की आशीष क्या है। If most gladly we will rejoice, or most gladly we will take our sufferings, the power of Christ will rest upon us.
इसलिए बड़े आनंद से हम अपने कष्टों को सहेंगे तो पर मसीह की सामर्थ हम पर छाया करेगी। There are 7 great blessings that through the power of Christ we receive in our prayers. मसीह की सामर्थ के 7 आशीषें हैं जिन्हें हम प्रार्थनाओं में प्राप्त करते हैं। 7 blessings in our prayers. हमारी प्रार्थना में 7 आशीषें हैं। All of them, the power of Christ is resting in us. ये सब इसलिए मिलेगा यदि पर मसीह की सामर्थ हम पर छाया करेगी। Turn with me to Ephesians chapter 3 verse 20. इफिसियों 3 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। Out of this I will tell 6 blessings, but one blessing you have to tell. इसमें से मैं आपको 6 आशीषें बताऊंगा, एक आशीष आप मुझे बताना। Have you taken Ephesians chapter 3 verse 20? क्या आपने इफिसियों 3 अध्याय उसका 20 वचन निकाल लिया? There are 7 blessings that we receive in our prayers. The power of Christ is dwelling in us. यदि मसीह की सामर्थ हम पर छाया करती है तो प्रार्थना में हम 7 आशीषों को प्राप्त करते हैं। Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। Please carefully look at this verse. I will be mentioning 6 blessings mentioned here, but the 7th one, most important one, you have to tell. कृपया करके इस वचन को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें लिखी हुई 6 आशीषें मैं आपको बताऊंगा, परंतु जो 7वीं आशीष, जो मुख्य आशीष है, वो आप मुझे बताना। Number 1 blessing. पहली आशीष, God is able to do what you ask or think. आपके मांगने और सोचने के अनुसार करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। God is able to do what you ask or think. जो कुछ भी आप मांगते हैं, सोचते हैं, उससे कहीं अधिक करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। And the 3rd blessing. और तीसरी आशीष, God is able to do all that you ask or think. आप सब कुछ जो मांगते हैं और सोचते हैं, उसे करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। The 4th blessing. चौथी आशीष, God is able to do above all what you ask or think. आप सोचने, आप मांगने से कहीं अधिक बढ़कर करने के लिए परमेश्वर सामर्थी हैं। And the 5th blessing. 5वीं आशीष, God is able to do abundantly above all you ask or think. आप विनती और समझ से कहीं अधिक बहुतायत से करने के लिए परमेश्वर सामर्थी हैं। The 6th blessing. 6वीं आशीष, God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने के लिए परमेश्वर सामर्थी हैं। One blessing I missed to mention. एक आशीष मैंने नहीं कही। Can anybody raise the hand? क्या कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करें। It is there, written there. वहाँ पर ये आशीष लिखी है। Anybody raise the hand who knows? जो आशीष जानते हैं, कोई भी बताएं। It is written there. वहाँ पर वो आशीष लिखी है। Now, that's right. That is the thing. Now, the word now. जो पहला शब्द है अब। Sometimes we will think God will answer the prayer maybe in my deathbed. कई बार हम सोचते हैं शायद मेरी मृत्यु शैया पर ही परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। Maybe God will answer our prayers after 20 years. शायद परमेश्वर 20 वर्ष के बाद प्रार्थना का उत्तर देगा। Does the 20th verse say? परंतु 20 वचन क्या कहता है? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। All these 7 blessings are there if power of Christ is resting in us. ये सारी 7 आशीषें हमें तब प्राप्त होंगी यदि मसीह की सामर्थ्य हम पर छाया करेगी। So if the power of Christ has to rest in us, as we read in 2 Corinthians 12:9, we must most gladly take our sufferings. यदि मसीह की सामर्थ 2 कुरिन्थियों 12:10 के अनुसार हम पर छाया करनी है, तो हम बड़े आनंद से अपने कष्टों को उठाना है। From today, how many of you want to most gladly take the sufferings in the will of God?
आज से आगे आप में से कितने लोग परमेश्वर की इच्छा के बीच में बड़े आनंद से कष्टों को सहेंगे? Most gladly you take the sufferings, and then power of Christ will rest in you, and that will make you the Ephesians 3:20 to be fulfilled in your prayers. यदि बड़े आनंद पूर्वक आप अपने कष्टों को उठाएंगे, तब मसीह की सामर्थ आप पर छाया करेगी और इफिसियों 3 का जो 20 वचन है आपके जीवन में पूरा होगा। Look at Saint Paul who suffered, what a glorious end he had. देखिए संत पौलुस ने कितना कष्ट उठाया, उसे कितना महिमा में अंत मिला। Why Job had to suffer? क्यों अय्यूब को भी कष्ट उठाना पड़ा? In the sufferings of Job, there were 7 great blessings. अय्यूब के कष्टों में भी 7 बड़ी आशीषें थीं। I have no time to mention all of them, but I will not take the Bible verse. If you got a pencil and paper, you can write it down. मैं सब आशीषें बताने के लिए समय नहीं, बाइबल के वचन नहीं कहूंगा। यदि आपके पास पेंसिल पेपर है तो आप लिख लें। 7 blessings of Job's sufferings. अय्यूब के कष्टों की 7 आशीषें। Number 1, to silence Satan. पहली आशीष है शैतान को चुप कराने के लिए। Job chapter 1 verse 9 to 11. अय्यूब पहला अध्याय उसका 9 से 11 वचन। Second blessing, Job might see himself, his own state. दूसरी आशीष ताकि अय्यूब स्वयं अपनी स्वयं की अवस्था को समझ सके। Job 42 verse 6. अय्यूब 42 अध्याय उसका 6 वचन। Third blessing, so that he may see God. तीसरी आशीष ताकि वो परमेश्वर को देख सके। Job 42:5. अय्यूब 42 अध्याय 5 वचन। The fourth blessing, that Job might learn to pray for his enemies. चौथी आशीष ताकि अय्यूब अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना सीखे। Job 42:10. अय्यूब 42 अध्याय उसका 10 वचन। Fifth, to give Job a double portion of blessing. पांचवी आशीष ताकि अय्यूब अंत में दुगनी आशीष को प्राप्त कर सके। Again, Job 42:10. फिर से अय्यूब 42 अध्याय उसका 10 वचन। Sixth, that Job may learn patience. छठवीं आशीष ताकि अय्यूब धीरज को सीख सके। James chapter 5 verse 11. याकूब 5 अध्याय उसका 11 वचन। Seventh, to give Job a better end. और 7वीं आशीष ताकि अय्यूब एक उत्तम अंत को प्राप्त कर सके। 42 verse 12. अय्यूब 42 अध्याय उसका 12 वचन। And James 5:11. और याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 11 वचन। Dear children of God, when we think about our whole life suffering compared to one day suffering of Job, one day Job had more suffering than all our lifetime suffering put together. प्रियजनों, यदि हम अपने सारे जीवन के कष्टों को देखने से अय्यूब के एक दिन के कष्ट के भी बराबर नहीं है। अय्यूब का एक दिन का कष्ट हमारे सारे जीवन के कष्टों के बराबर होगा। One day all the 10 children got killed in accident. और एक ही दिन में उसके 10 बच्चे वो दुर्घटना में मर गए। Most of the flocks and servants and houses all destroyed the same day. उसके सारे बकरी गाय बैल सारे उसके बकरियों के झुंड एक ही दिन में वो मर गए। So within 24 hours, the suffering Job faced, we may not have faced all our life. 24 घंटे में जितना अधिक अय्यूब ने कष्ट उठाया, शायद पर अपने हमारे पूरे जीवन काल हमने उतना कष्ट नहीं उठाया होगा। When all these sufferings came, he blessed God and worshipped God. ये सारे कष्ट आने के समय उसने परमेश्वर को आशीष किया, परमेश्वर की स्तुति की। God wants not only to give the 7 blessings that Job received in the New Testament, we have much more than that, beloved ones. परमेश्वर न केवल ये 7 अय्यूब की आशीष हमें देना चाहते हैं, परंतु नए नियम में और भी कहीं अधिक हमारे लिए रखा है। Now some of the things I am going to mention, it may shock you, but please listen carefully. अभी जो कई बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उससे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, परंतु कृपया करके ध्यान से सुने। First suffering started in heaven. सबसे पहले जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो स्वर्ग में ही आरंभ हुए। You may be shocked to hear that, isn't it? आप उसको सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाएंगे। We know in heaven there is no suffering. हम जानते हैं कि स्वर्ग में तो कोई भी कष्ट नहीं है। But now just you heard, first suffering started in heaven. अभी जैसे आपने सुना, पहला जो कष्ट है वो स्वर्ग में ही आरंभ हुआ।
God the Father was the first sufferer by ordaining His only begotten Son as a sacrifice. अपने प्रिय पुत्र को बलिदान के रूप में ठहराने के समय पिता परमेश्वर ने ही सबसे पहले दुख उठाया। Loving Heavenly Father offered His only begotten Son to become a sacrifice, the lamb slain from the foundation of the world. हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पहले से ठहरा दिया, जगत की उत्पत्ति से घात किया हुआ मेमना। Before I close, I want to say a secret of suffering. मैं खत्म करने से पहले आपको कष्ट उठाने के भेद के बारे में बताना चाहता हूँ। When you joyfully suffer in the will of God, you will not feel any suffering. जब आप आनंद पूर्वक परमेश्वर की इच्छा के मध्य में कष्ट उठाएंगे, आपको वो कष्ट होकर प्रतीत नहीं होंगे। When you joyfully suffer in the will of God, you will hardly have any suffering. जब आनंद पूर्वक मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो वो दुख बिल्कुल भी आपको दुख प्रतीत नहीं होंगे। Suffering on earth is like a shadow. The more you flee from it, the more it will follow you. पृथ्वी पर दुख उठाना छाया के समान है, जितना अधिक आप उससे भागना चाहेंगे उतना अधिक वो आपके पीछे आएगी। Suppose through someone, always some person is all the time giving you suffering. शायद कोई न कोई व्यक्ति हर समय आपको कष्ट देता होगा। If you take that person is giving you suffering, you will not be able to take it gladly. यदि आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है तो आप कष्टों को आनंद पूर्वक सह नहीं पाएंगे। How did Jesus suffer joyfully? कैसे यीशु ने आनंद पूर्वक कष्ट उठाया? When sufferings came to Jesus, He did not take, it is the Jews who are suffering, giving me suffering. It's the Romans who are giving me sufferings. He took it coming from the Heavenly Father. जब यीशु ने कष्ट उठाया, उसने ये नहीं सोचा कि रोमी लोग या यहूदी लोग उसे कष्ट दे रहे हैं, परंतु उसने इस प्रकार से लिया कि स्वर्गीय पिता की ओर से ये ठहराया गया है। That is why Jesus told, should not the cup my Father gives, should not I drink it. इसलिए यीशु ने कहा कि जो प्याला मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसमें से ना पीऊं? Like Jesus took the suffering as a cup from the Father, when a person is giving you suffering, don't take that person is giving, you take that person as Jesus. And through Jesus only is giving you suffering. जैसे यीशु ने अपने दुखों, अपने कष्टों को पिता परमेश्वर की ओर से मिले हुए प्याले के समान लिया, जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कष्ट देता है, दुख देता है, आप ये ना सोचें कि वो व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, आप उसे यीशु के समान जाने। Maybe through your wife or your husband suffering is coming, but you must take that person as Jesus. शायद आपका पति, आपकी पत्नी आपको दुख देते होंगे, परंतु आप उस व्यक्ति को यीशु होके लेना है। Then you will be able to love the person who is always giving you suffering all the more. तब जो व्यक्ति आपको हमेशा कष्ट देता है, आप उस व्यक्ति को और भी अधिक प्रेम कर पाएंगे। Then your sufferings will become sweet sufferings. तब आपके कष्ट आपके लिए बहुत ही मधुर बन जाएंगे। You will be able to see Christ in the person who gives you sufferings. जो व्यक्ति आपको कष्ट देता है, उसमें आप मसीह को देख पाएंगे। Let me once again tell you, one blessing you will never get in heaven. मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक आशीष आप स्वर्ग में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। One joy you will never get in heaven. एक आनंद कभी भी आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। One privilege you will never get in heaven. एक सौभाग्य कभी भी आपको स्वर्ग में नहीं मिलेगा। That is suffering joyfully with Christ. वो है यीशु के साथ आनंद पूर्वक कष्ट उठाना। Our sufferings will become glory for us and for others in eternity. हमारे जो कष्ट हैं हमारे लिए और दूसरों के लिए भी नित्यता में महिमा होके बदल जाएंगे। You may be loving Jesus, but you may be an enemy of the cross of Jesus. शायद आप यीशु को प्रेम करते होंगे, परंतु आप मसीह के क्रूस के बैरी होंगे। You don't rejoice in your sufferings in the will of God. Your sufferings will increase. It will not decrease. यदि परमेश्वर की इच्छा के मध्य में आप मसीह के साथ दुख उठाने में आनंदित नहीं होंगे, तो आपके कष्ट कम नहीं होंगे, आपके कष्ट और भी अधिक बढ़ जाएंगे। Your sufferings will become sweet sufferings. आपके सारे कष्ट आपके लिए मिठास से भर जाएंगे। Precious child of God.
परमेश्वर के बहुमूल्य बच्चे, today if you die, आज आप मरने से this privilege will be stopped. ये सौभाग्य आपके लिए यहीं पर रुक जाएगा। Afterwards you will never get this particular joy. इसके बाद आपको ये विशेष आनंद कभी प्राप्त नहीं होगा। What is this joy? ये आनंद क्या है? Joy for suffering with Christ. मसीह के साथ दुख उठाने का आनंद। Peter did not want to suffer. पतरस कष्ट उठाना नहीं चाहता था, After he got a revelation about sufferings, परंतु उसे दुख उठाने का एक मुकाशवा मिलने के बाद Peter says, that after that you have suffered a while, he will make you perfect, establish, strengthen and settle you. पतरस कहता है कि आप थोड़ी देर कष्ट उठाने के बाद वो आपको सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और दृढ़ करेगा। Suppose today you die and go to heaven. मान लीजिए यदि आज आप मर जाएं और स्वर्ग में जाएंगे तो When you see the rewards and the crown for the little suffering that you have gone through joyfully in heaven, जब आपने इस पृथ्वी पर दुख उठाए, जब आप आनंद पूर्वक उन्हें उठाएंगे और उसके मिलने वाले बड़े प्रतिफल को जब आप देखेंगे, perhaps you will say, Lord, send me little more time to earth that I may joyfully suffer and come. तो शायद आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु थोड़े समय के लिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दें ताकि मैं आपके लिए आनंद पूर्वक कष्टों को उठा सकूं। Jesus will say, that privilege is finished. यीशु कहेंगे वो सौभाग्य खत्म हो गया, That joy, that blessing, that privilege is finished. वो आनंद, वो सौभाग्य, वो आशीष खत्म हो गई। Perhaps some saints after going to heaven they may regret, I wish I had suffered little more. What could have been a greater glory I would have received. शायद कई संत लोग स्वर्ग में जाकर पछताएंगे कि मुझे पृथ्वी पर रहने के समय मसीह के लिए और भी कष्ट उठाना चाहिए था, तब मुझे स्वर्ग में और भी महिमा प्राप्त होती। Precious child of God, परमेश्वर के बहुमूल्य बच्चे, there is a joy, there is a privilege, there is a blessing only we have on earth. एक आशीष है, एक आनंद है, एक स्वर्गीय आनंद है जो केवल हम पृथ्वी पर ही प्राप्त कर सकती हैं। Once you go to heaven, you can never get it again. एक बार आप स्वर्ग जाने से फिर कभी आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। Shall we make a decision today, Lord? Whatever sufferings come in the will of God, I want to joyfully suffer. क्या आज हम एक फैसला करें, प्रभु जी, परमेश्वर की इच्छा के मध्य में जो भी कष्ट मुझे आएंगे मैं आनंद पूर्वक उन्हें सहना चाहता हूँ। Perhaps holy angels may be saying, I wish we had this privilege that man is given to suffer with Jesus. शायद पवित्र स्वर्गदूत भी कहते होंगे कि जो सौभाग्य मनुष्य को मिला है कि मसीह के साथ कष्ट उठाए, हमें भी वो सौभाग्य मिलना चाहिए। Most gladly when we take our sufferings, we read the power of Christ. Christ will rest in us. जब हम बड़े आनंद से सारे कष्टों को सहेंगे तो मसीह की सामर्थ हम पर छाया करेगी। That anointing, that power will raise us up when Jesus comes. वो अभिषेक, वो आनंद जब मसीह आएगा वो हमें उठा के उसके साथ मिलाएगा। Christ means the anointed. मसीह कहने से अभिषिक्त। Power of the anointed will take us when he comes. जब वो आएगा तो अभिषिक्त की वो सामर्थ हमें उठा के ले जाएगी। All eternity we will sing, I am glad I was able to suffer little for my Jesus. पूरी नित्यता में हम ये गीत गाते रहेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि पृथ्वी पर रहने के समय मैं मसीह के लिए थोड़ा कष्ट उठा सका। Today, how many of you are willing to receive this blessing that God has kept for us on earth only? आज आप में से कितने जो पृथ्वी पर ही परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी उसे प्राप्त करने के लिए तैयार है? Then now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारे सोचने और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है। Oh, let us all receive this joy which even the holy angels don't have, to suffer little in the for the name of Jesus. आइए हम इस सौभाग्य को, इस आशीष को प्राप्त करें जो पवित्र स्वर्गदूत भी प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात मसीह के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना। If we surrender to suffer joyfully for the Lord in the will of God, I believe an anointing will come now upon us. यदि हम परमेश्वर की इच्छा के मध्य में आनंद पूर्वक मसीह के साथ कष्ट उठाने के लिए सौंप देंगे तो मैं विश्वास करता हूँ अभी हमारे ऊपर एक अभिषेक उतरेगा। I believe that God is speaking to us this afternoon.
मैं विश्वास करता हूँ दोपहर के समय प्रभु हमसे बात कर रही हैं। In the past, you and I sometimes we try to run away from suffering in the will of God. ये सच है कि पिछले दिनों में मैं और आप मसीह के परमेश्वर की इच्छा मध्य में मसीह के साथ दुख उठाने से भागे होंगे। Today, everybody surrender your life. आज सब कोई अपने आप को समर्पण कर दें। Greatest joy for a child of God in this world is suffering in the will of God. इस पर एक परमेश्वर के बच्चे के लिए संसार में सबसे बड़ा आनंद ये है कि मसीह के साथ कष्ट उठाए। People have a very special anointing. ऐसे लोगों को ऊपर विशेष अभिषेक रहता है। A dead body from the grave will rise up to meet the Lord. जब आगमन होगा वही अभिषेक हमें उठा के ले जाएगा। Surrender to suffer in the will of God so that power may come upon us. परमेश्वर की इच्छा के बीच में मसीह के साथ दुख उठाने के लिए सौंप दे ताकि वो सामर्थ अभी हमारे ऊपर उतरे। Yes, that anointing will come now upon us. अभी वो अभिषेक हमारे ऊपर आ रहा है। Now. अब Now it will come. अभी वो आपके ऊपर आएगा। Hallelujah. 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 Praise you, God. Praise you, God. Praise